हेलो बच्चों, मैं रविंदर सिंह, आपका रविंदर सर। आज लेके आया हूँ आपके लिए जर्नल एंट्रीज फॉर बैंकिंग। बैंक से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज है आज हम वो सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो जल्दी बने इसके लिए मैंने पहले से कुछ एंट्रीज यहाँ पर लिख रखी है जो कि मैं आपको समझाऊंगा। आज हम नितेश की बुक में सारी एंट्री करेंगे। नितेश इज ओनर ऑफ द बिजनेस, उसके बुक्स में हम एंट्री करेंगे। पहली एंट्री हम देखते हैं वो है डिपॉजिटेड ₹50,000 इन बैंक। बिजनेस में क्या होता है, बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमें इमीडिएटली रिकॉर्ड करने पड़ते हैं दूसरे ट्रांजैक्शंस की तरह। तो इसमें अब क्या है, डिपॉजिटेड ₹50,000 इन बैंक। बैंक में 50,000 रुपया जमा किया, कैश जमा किया। कैश क्या है मेरा, रियल अकाउंट। बैंक क्या है मेरा, बैंक ऑलवेज मेरा पर्सनल अकाउंट रहता है। तो इसमें क्या रिसीवर कौन है, बैंक। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेस से क्या गया बाहर, कैश गया। कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बाहर गया, मेरी एसेट बाहर गया, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। 50,000 रुपये हमने जमा किए तो 50,000 रुपये की एंट्री हो जाएगी। इसका प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए इस पे मैं नरेशन भी नहीं लिखूंगा। नरेशन आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से 10,000 रुपये निकाला। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किस लिए, इसका मतलब हम समझेंगे कि वो बिजनेस के यूज के लिए निकाला गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्रॉन मतलब बैंक से पैसा निकाला। बिजनेस में क्या आया, कैश आया। कैश क्या अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अंदर आ रहा है बिजनेस में 10,000 रुपए, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। बैंक क्या अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बैंक गिवर है इसलिए बैंक यहाँ पे क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं विड्रॉन ₹5,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे था बिजनेस के यूज के लिए, और नेक्स्ट एंट्री में हम क्या कह रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए मतलब नितेश जो ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, बिजनेस के यूज के लिए नहीं निकाला है। तो जब भी बिजनेस से बाहर पैसा जाता है उसको हम ड्रॉइंग्स अकाउंट कहते हैं, वो पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें रिसीवर कौन है, रिसीवर नितेश है। नितेश अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा। जैसे वो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, इस तरह बैंक से वो पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है, तो वो क्या होगा, उसको हम कैपिटल की जगह ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलते हैं। और बाद में क्या होता है, उस कैपिटल अकाउंट से ड्रॉइंग्स अकाउंट माइनस हो जाता है, जिससे कि कैपिटल बिजनेस में कम हो जाती है। सो पर्सनल यूज के लिए जब उसने पैसा निकाला बैंक से, डेबिट द रिसीवर, नितेश रिसीवर है, नितेश को रिप्रेजेंट करेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। सो डेबिट द रिसीवर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे बैंक पैसा दे रहा है, बैंक इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। कितने रुपए उसने निकाले हैं, 5,000 रुपए निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो ये डिफरेंस है, ये बिजनेस के यूज के लिए था, ये पर्सनल यूज के लिए है। दोनों में ये डिफरेंस आपने देखा, यहाँ कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ ड्रॉइंग्स डेबिट हो रहा है। फोर्थ एंट्री हम देखते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ₹10,000। राकेश नाम के बंदे से जो कि डेटर है बिजनेस का, उससे बिजनेस को पैसा मिला। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, राकेश इन्वॉल्व है और बैंक इन्वॉल्व है। राकेश क्या अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और बैंक क्या है, वो भी पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर रिसीवर कौन है, बैंक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने का चेक जमा हुआ, 10,000 रुपए का, बैंक को 10,000 रुपए मिले। और गिवर कौन है, राकेश, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है राकेश। सो टू
राकेश अकाउंट 10,000 रुपए। दोनों में ही पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज द रिसीवर, सो बैंक हैज बीन डेबिटेड। बैंक को डेबिट किया हमने। राकेश गिवर है, वो भी पर्सनल अकाउंट है, वो कुदरत के द्वारा क्रिएट किया गया है। और बैंक मनुष्य द्वारा क्रिएट किया गया आर्टिफिशियल पर्सन है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। ये 4 एंट्रीज हमने देखी हैं। अब नेक्स्ट एंट्रीज हम देखते हैं। फिफ्थ एंट्री आप जरा ध्यान से देखना। चेक रिसीव फ्रॉम महेश ₹20,000 बट डिपॉजिटेड आफ्टर 2 days। सेम डे में वो चेक बैंक में जमा नहीं हुआ है। इस केस में क्या था, राकेश ने जिस दिन चेक दिया था उसी दिन चेक बैंक में जमा हो गया था, इसलिए एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। पर यहाँ पे 2 दिन बाद वो चेक बैंक में जमा हो रहा है, मतलब बैंक अभी पैसा रिसीव नहीं कर रहा है, चेक रिसीव नहीं कर रहा है। चेक अभी बिजनेसमैन के पास है, नितेश के पास है। सो चेक रिसीव रियल अकाउंट में होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे हम करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। चेक आया बिजनेस में, एसेट है 20,000 का। गिवर कौन है, महेश। महेश पर्सनल अकाउंट है, कुदरत ने बनाया है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो यहाँ पे महेश गिवर है, महेश क्रेडिट हो जाएगा टू महेश अकाउंट 20,000 रुपए। नरेशन आ जाएगा बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम महेश नॉट येट डिपॉजिटेड इन बैंक। उसके बाद की हम क्या एंट्री देख रहे हैं, चेक फ्रॉम महेश डिपॉजिटेड इन बैंक। 2 दिन बाद वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है और चेक इन हैंड इन्वॉल्व है। बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। बैंक को चेक मिल रहा है, इसलिए बैंक आर्टिफिशियल पर्सन डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक है, 20,000 रुपए का। चेक इन हैंड, वो चेक इन हैंड जमा हो रहा है। यहाँ पे डेबिट था, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब यहाँ पे हो जाएगा वो एसेट बाहर जा रहा है बिजनेस से। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू चेक इन हैंड अकाउंट 20,000 रुपए। अल्टीमेटली आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये चेक इन हैंड एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली रह क्या गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। उस दिन चेक जमा नहीं हुआ था, 2 दिन बाद चेक जमा हुआ, तो 2 दिन बाद आप एंट्री देख रहे हो क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। चेक ऑफ महेश डिसऑनर्ड। महेश से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, वो बैंक में जमा किया, बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चेक में या तो कुछ गलत साइन थे या गलत डेट थी या महेश का सफिशिएंट बैलेंस नहीं था बैंक में कि बैंक 20,000 रुपए नितेश के खाते में जमा कर पाए। वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया बैंक ने। तो उसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री अब हम कर देंगे। अब महेश से दोबारा हमें पैसा मिलेगा, तो जिस महेश को हमने क्रेडिट किया था हम उसको फिर से डेबिट कर देंगे। और बैंक को डेबिट किया था जब मिला था, अब उसकी हमें ऑपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी। सो टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब यही हो गया, महेश मेरा फिर से डेटर हो गया, मुझे उससे 20,000 रुपए मिलेंगे। और बैंक मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि बैंक में मेरा जो अमाउंट जमा हुआ था वो बैंक को मिला नहीं, इसलिए मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। ये इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम महेश डिसऑनर्ड। इसके अलावा कुछ और एंट्रीज मैं आपको बताता हूं बैंक से रिलेटेड जो होती हैं। सपोज रेंट पेड ₹50,000 बाई चेक। चेक से रेंट पे किया, रेंट और चेक मतलब 2 चीजें इन्वॉल्व है इसमें, एक रेंट इन्वॉल्व है, एक बैंक इन्वॉल्व है।
रेंट हमारा खर्च है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पर रेंट मैंने पे किया तो बिजनेस के लिए रेंट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो वो क्या आएगा यहाँ पे? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। सो रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए। गिवर कौन है? बैंक, आर्टिफिशियल पर्सन। Debit the receiver, credit the giver. So bank is the giver. So to bank account 50,000. अब बैंक में मेरा पैसा जमा, उसके ऊपर बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया। मुझे इंटरेस्ट दिया मतलब बिजनेस को इंटरेस्ट दिया। नितेश के बिजनेस को इंटरेस्ट मिला जो उसके बैंक में अकाउंट है उसके ऊपर। सो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक इनकम है। इनकम की क्या एंट्री होती है? नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और यहाँ पर रिसीवर कौन है? बैंक है, क्योंकि बैंक जो संस्था है उसने नितेश के अकाउंट में पैसा जमा किया, मतलब बढ़ाया है। तो बैंक पर्सनल अकाउंट, रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट टू interest received from bank. Suppose 5,000 rupees. Clear? बैंक इज द रिसीवर। बैंक को 5,000 रुपए मिले, मतलब नितेश के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए बैंक ने बढ़ा दिया, तो बैंक इज द रिसीवर। और क्या मिला उसे? इंटरेस्ट मिला बैंक से। सो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो ये क्रेडिट हो गया। अब एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं। issued draft of 5,000 to Mahesh and paid bank charges of 500। मतलब 5,000 रुपए का बैंक का ड्राफ्ट मैंने महेश को दिया। बिजनेस ने महेश को 5,000 रुपए दिए और उस ड्राफ्ट को इशू करने के लिए बैंक ने 500 रुपए सपोज चार्ज किए। तो इसमें आप देखोगे ये हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज हैं, बिकॉज इसमें हमारे डेबिट में 2 अकाउंट आएंगे और क्रेडिट में 1 अकाउंट आएगा। डेबिट में क्या अकाउंट आएगा? महेश। महेश कुदरत द्वारा बनाया गया आदमी है, इंसान है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। सो महेश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। बैंक ने जो ड्राफ्ट इशू किया, ड्राफ्ट के लिए 500 रुपए बैंक चार्जेस लिए। बैंक चार्ज किसने पे किए? बिजनेस ने पे किए। बिजनेस के लिए वो बैंक चार्जेस क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया। एक्सपेंसेस किसमें आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 रुपए। सो टोटल कितने हुए? 5,500 रुपीज। ये किसने पे किए? बैंक ने पे किए। बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। नितेश के बैंक अकाउंट ने 5,500 रुपए पे किए। पे किए मतलब 5,000 रुपए तो महेश को ड्राफ्ट के थ्रू गए और बैंक ने 500 रुपए चार्ज किए जो कि बिजनेस का एक्सपेंस है। तो उसके बैंक में टोटल क्रेडिट कितना होगा? टू बैंक अकाउंट 5,500 रुपए। क्लियर बच्चों? ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का भी एक एग्जांपल हो गया। होप आपको बैंक से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज जो आज मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आ सकूं। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू।